हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की हिंदी बसंत में चैप्टर 9 कबीर की शाखियाँ देखने वाले हैं। आप देख ही रहे होंगे कि कबीर की शाखियों में करीब हमें 5 दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर दोहे हैं और इनके अर्थ में हमें एक बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा, मोरल ड्यूटी यहाँ बताई गई है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कबीर की शाखियाँ और इनका क्या अर्थ है, क्या इनका मतलब है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट नंबर की साखी। यहाँ कबीरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। अर्थात जब हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे कि कबीरदास जी इस दोहे में असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु की नहीं, ये बताना चाहते हैं। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो श्लोक दोहे के अकॉर्डिंग इसका क्या अर्थ होगा कि इस दोहे में कबीरदास जी तलवार और म्यान का उदाहरण देकर के बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार तलवार की मजबूती धार को देखकर तय की जाती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार ही तय होता है, ना कि उसके कुल, जाति, धर्म आदि से। ठीक, देखिए जो उदाहरण नीचे दिया गया है कि तलवार का मोल सिर्फ उसकी धार और मजबूती को देख कर के ही होती है, ना कि उसकी म्यान को देख कर के वो कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, मजबूत क्यों ना हो, उसका कोई भी मोल नहीं होता है। ऐसे ही किसी भी साधु की या मनुष्य प्राणी की काबिलियत उसके गुणों को देख कर के ही की जाती है, ना कि उसके कुल, जाति, धर्म आदि को देख कर के की जाती है। क्योंकि वह बाहर से तो ढोंगी और आडंबरी भी हो सकता है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी काबिलियत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान ही सर्वोपरि है। जैसे तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, वैसे ही जाति, धर्म आदि का कोई मोल नहीं होता है। एकमात्र व्यक्ति के अंदर ज्ञान गुण का ही मोल होता है। इस प्रकार से ये पहला दोहा हमने यहाँ देखा है। चलिए चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। दूसरे दोहे में क्या बताया गया है कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, और कह कबीर नहीं उलटिए वहीं एक की एक। इस दोहे में कबीरदास जी बुरी वस्तु को स्वीकार ना करने में ही भलाई है, वो ऐसा कहते हैं। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर कबीरदास जी ने दिया है कि आवत गारी एक है। जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमें गाली देता है तो वह एक ही गाली हमें देता है, लेकिन उसकी गाली को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो उलटत होई अनेक। इसका मतलब है वो हमें एक देता है और हम जब उलट करके उसको गाली देते हैं तो वो एक की जगह दो हो, दो की जगह चार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से गालियों की संख्या बढ़ती जाती है, विवाद भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये परिस्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? जब उस व्यक्ति ने हमें एक गाली दी, यदि हम उसको स्वीकार नहीं करते तो एक की दो और दो की चार गालियां होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि कह कबीर नहीं उलटिए। कबीरदास जी कहते हैं कि वापस गाली का जवाब देना ही नहीं है, वहीं एक की एक ही, जिसने वो एक गाली दी वो गाली उसी के पास है। अर्थात हम उस गाली को, उस बुरी वस्तु को जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इसी में ही हमारी भलाई है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये दूसरा दोहा भी हमारा पूर्ण होता है। चलिए चलते हैं तीसरे दोहे की तरफ। इस दोहे में कबीरदास जी देखिए, पहले दोहा पढ़ लेते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव ही फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाई। देखिए इसका हम जब प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में कबीरदास जी ये बताते हैं कि मन, वचन और काय, काय का मतलब होता है शरीर, तो मन, वचन, काय की एकता ना होना, इसे छल कहा गया है। देखिए यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है कि सुमिरन कर रहा है। सुमिरन मतलब कि भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है। लेकिन ये है भगवान का सच्चा जाप या सच्चा नाम का सुमिरन करना कब सार्थक होगा? कि जब मन, वचन और काय ये तीनों में एकता हो, अर्थात एक ही काम करें। कभी कभी तो क्या होता है कि माला तो कर में फिरे, लोग हाथ में माला लेकर के फेरते रहते हैं। जीभ फिरे मुख माही,
और जीभ के जो मुख है उनका, उसके अंदर जीभ कुछ ना कुछ और कहती रहती है। तो वो कहती है कि हाथ में तो माला दिख रही है और मुख के अंदर जो जीभ है वो कुछ और कह रही है। और मनवा तो दहु दिशि फिरे, और उनका देखने का या उनका मन का केंद्र कहीं और है, वो चाहते कुछ और हैं। तो कह रहे हैं कि यह प्रभु का सुमिरन तभी सार्थक होगा जब हाथ में माला और मुख में उनका नाम और हमारे मन में भी उनका स्थान हो, अर्थात हमारा मन भटका हुआ ना हो, मुख में कोई और बात ना हो, और हाथ से भी शरीर से भी हम वैसी ही क्रिया करें जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं दिखाई देता है तो बहुत से छल करने वाले व्यक्ति मन में तो कुछ और होता है, वचन में कुछ और कहते हैं, और जब करने की बारी आती है तो कुछ और ही करते दिखाई देते हैं। इस प्रकार से उस छल कपट से बचने के लिए ही यहाँ कबीरदास जी ने मन, वचन और काया की एकता ना होने पर उसको छल कहा है। इस प्रकार से हमारा तीसरा दोहा भी पूर्ण होता है। चलिए चलते हैं हम चतुर्थ दोहे की तरफ। 4th नंबर का दोहा हम यहाँ देखते हैं कि कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कि कबीरदास जी कहते हैं इसमें कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हमें कभी भी तुच्छ समझ करके उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो छोटे व्यक्तियों को भी बराबर सम्मान देना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करना चाहिए या उन्हें तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है कबीरदास जी ने? चलिए देखते हैं दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि कबीर घास ना नींदिए, कि कभी भी घास को नींदिए अर्थात पैरों के तले जो घास होती है या जिसका स्थान हम पैरों के नीचे मानते हैं, लिखा ना जो पाँव तली होए, कि जो पैरों के नीचे रहती है उसको कभी भी हमें तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो छोटे से छोटा या निंदित जो तुच्छ व्यक्ति है वो भी हमें उतना ही बड़ा दुख दे सकता है या हमारा उतना ही बड़ा नुकसान या घात कर सकता है जैसे कि यह छोटा सा तिनका। देखिए, उड़ी पड़े जब आँख में, कह रहे हैं कि वह छोटा सा तिनका यदि उड़ कर के हमारी आँख में चला जाता है तो खरी दुहेली होए, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगता है, हम तड़फ जाते हैं, या ये कहें कि हमें लगता है कि अब तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। इस प्रकार से उस छोटे से छोटे व्यक्ति की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उतना ही घातक हो सकता है जितना कि है छोटे से छोटा घास का तिनका। इस प्रकार से 4th नंबर का दोहा भी हमारा यहाँ पूर्ण होता है। चलिए चलते हैं 5th नंबर दोहे की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। कबीरदास जी इस दोहे में अहंकार ही हमारा शत्रु है और इसे छोड़ने में ही भलाई है। ठीक, अहंकार के यहाँ अर्थ के लिए देखिए एक शब्द उपयोग में लाया है आपा। आपा का मतलब होता है अहंकार। तो वो कह रहे हैं कि यदि जगत में या इस संसार में व्यक्ति यदि अहंकार को छोड़ दे तो फिर बोल रहे हैं कि वह सब पर दया करेगा और वह सबकी दया का पात्र भी बनेगा। कोई भी इस संसार में उसका शत्रु नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन कैसा है? शीतल हो जाएगा। देखिए यहाँ बताया भी गया है कि जग में बैरी कोई नहीं, कि संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं है। जो मन शीतल हो, यदि हमारा मन शीतल है, अच्छा है, शांत है या स्वच्छ है, हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो फिर इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं है। लेकिन या आपा को डारी दे, लेकिन ये ऐसा तभी संभव है जब वह अपने अहंकार को छोड़ देगा तो दया करे सबको, सभी उस पर भी दया करेंगे और वो भी सभी पर दया कर सकता है। इस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने 5 दोहों के माध्यम से यहाँ बहुत ही सुंदर नैतिक शिक्षा हमें यहाँ पर दी है। इन शिक्षाओं को हमें समझना चाहिए और उनके प्रसंग और अर्थ का भी भली भांति ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार से कबीरदास जी की ये साखियों के अनुसार हमारे 5 दोहे यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और अभ्यास के प्रश्न में क्या बताया है। देखिए 1st नंबर का क्वेश्चन है कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इससे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार ही तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है।
ढोंग या आडंबर तो म्यान के समान हैं, निरर्थक ही हैं। जो ढोंग और आडंबर हैं वो म्यान के समान निरर्थक ही हैं, मात्र दिखावटी ही हैं, जो कि असलियत नहीं है। एकमात्र असलियत जो चीज़ होती है उसका ही महत्व होता है, ऐसा जानना चाहिए। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि केवल कर से मतलब यहाँ है हाथ, ठीक। तो मनवा तो दहु दिसी फिरे कि हमारा जो मन है वो तो दसों दिशाओं में घूमता है, कभी यहाँ कभी वहाँ पलटता ही रहता है, बहुत चंचल होता है मन। तो कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वह मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन जो हम हाथ में माला लिए हुए हैं उस माला के फेर को दिखा रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और ही लगा हुआ है। भगवान का स्मरण हम एकाग्र चित्त होकर के नहीं कर रहे हैं। तो यह हमारा मन चारों दिशाओं में भटकने के कारण से जो राम राम का जाप कर रहे हैं वह सच्ची भक्ति नहीं है। ये यहाँ पर हमारे कबीरदास जी हमसे कहना चाहते हैं। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए उन्होंने बहुत सुंदर दोहा यहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए हम सबसे पहले उस दोहे को आपको दिखा देते हैं कि कौन सा दोहा कबीरदास जी ने यहाँ लिखा हुआ था कि कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि घास का अर्थ यहाँ पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु से है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुच्छ से तुच्छ वस्तु या छोटी से छोटी वस्तु भी है जैसे कि घास, उसकी हमें निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे पैरों के तले ज़रूर रहती है, लेकिन जब वो हवा में उड़ कर के वह घास हमारी आँख में चली जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है, बहुत ज़्यादा दुख देती है, कभी कभी तो प्राण निकल जाने की नौबत भी आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर घास से विशेष अर्थ कबीरदास जी यहाँ जो छोटे तबके के लोग हैं या दबे कुचले व्यक्ति हैं उनका प्रतीक बताना चाहते हैं कि हमें भी कभी उनकी निंदा या उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर करीब 3 प्रश्न पूरे कर लिए हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर का प्रश्न कि मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह भावार्थ किस दोहे से प्रकट होता है। तो मनुष्य के व्यवहार से अर्थात है यहाँ अहम से, जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हम किसी को सुनते नहीं हैं, किसी को समझते नहीं हैं, किसी से अच्छा बोलते नहीं हैं, अकड़ करके चलते हैं। तो यह भाव यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लास्ट में हमने एक दोहा पढ़ा हुआ था, उस दोहे में देखिए आया था, ठीक क्या आया था कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, और यह आपा को डार दे दया करे सबको। ये वाला दोहा ही इस प्रश्न का संपूर्ण आंसर है। तो इस दोहे को आप लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से स्टार्टिंग के पाठ से हमारे जो 4 प्रश्नोत्तर हैं वो चारों के चारों प्रश्नोत्तर हमारे यहाँ पूर्ण होते हैं। चलिए चलते हैं पाठ से आगे के प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर में कहा है या आपा को डारी दे दया करे सबको, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देना या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि आपा का अर्थ यहाँ अहंकार है, तो यह अहम के अर्थ में, अहंकार के अर्थ में ही प्रकट हुआ है। फिर कह रहे हैं कि क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का, ठीक। इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने यहाँ उठाया है। तो आपा ये जो दोनों पंक्तियाँ हमें ऊपर कही गई हैं कि या आपा को डारी दे या दया करे सबको, या ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, तो इन दोनों ही पंक्तियों में यहाँ आपा का अर्थ अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और आपा घमंड का द्योतक है जो मनुष्य में धन, बल या अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता और सबको अपने से हीन मानता है। इस प्रकार से हमें इसका उत्तर समझना चाहिए। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का प्रश्न कि आपके विचार से आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या अंतर हो सकता है। तो देखिए आपा का अर्थ तो हमें पता ही चल गया है कि आपा का अर्थ अहंकार होता है, लेकिन आत्मविश्वास का अर्थ है
अपने ऊपर विश्वास। और यदि उत्साह को देखें तो उत्साह का मतलब है किसी काम को करने का जो जोश है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, वो ही यहाँ पर क्या है, उत्साह है। तो अपने ऊपर विश्वास ये आत्मविश्वास है, और किसी काम को करने का जो जोश है वह उत्साह है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर में है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, ये बात तो ठीक है कि एक ही प्रकार से देखते और सुनते हैं, तो देखना सुनना अलग चीज़ है, लेकिन उस पर जब सोचने की बात आती है तो उसका मतलब है कि सभी व्यक्ति अपने अपने मन में अपने मन के अनुसार ही सोचते हैं, और जब करने की बात आए तो अपने अपने अनुसार ही अलग से कुछ और ही करते हैं। तो इस पंक्ति के भावों को प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर देखिए एक दोहा आया हुआ था। वो दोहा था कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मन माही, और मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर मन वचन काय की एकता से मना किया गया है। इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि कबीरदास जी की साखियों में सिर्फ समानता का संदेश दिया गया है, जो कि इस दोहे में मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे भी नीचे यदि हम नीचे वाला श्लोक देखें तो उस तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वह उसका अस्तित्व तुच्छ ही क्यों ना हो। उससे भेदभाव समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार पर हो या किसी आर्थिक या धर्म के आधार पर क्यों ना हो। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम पाठ से आगे के, कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। हमारा प्रश्न है ये लास्ट 4th नंबर का है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी का तद्रूप है। ठीक, किसका तद्रूप है? साक्षी का। और साक्षी कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से। तो साखी शब्द साक्षी का तद्रूप है, मतलब उसका पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है आँखों देखा। तो इनमें श्रोता को गवाह बना करके साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातिगत भावनाओं और बाह्य आडंबरों को अपने साक्षी ज्ञान के द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर का हर एक दोहा कुछ ना कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया है, अर्थात सीख देने वाला। तो सीख देने वाला होने से भी उसको साखी कहा गया है, ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार से कबीर की साखियों के हमारे जो सारे के सारे प्रश्नोत्तर हैं वो यहाँ पर पूर्ण होते हैं, और इन सभी को आप अपनी नोटबुक में लिखने के लिए प्रयास करना। इसी के साथ धन्यवाद।